आज आईपीएल 2026 का फर्स्ट मैच आरसीबी और हैदराबाद के बीच था। इस मैच में आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला है। इस मैच में आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया और 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 हैदराबाद की तरफ से बैटिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और आरसीबी की ओर से डेब्यू कर रहे जैकब डफी ने क्या ही बॉलिंग की पावर प्ले में। अरे हैदराबाद के दोनों ओपनर्स को पावर प्ले में बांध के रखा और उनको उनको बाउंड्री लगाने से रोका और साथ ही उनका विकेट भी नहीं लिया। लेकिन जहां एक ओर से हैदराबाद के विकेट लगातार गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके कैप्टन ईशान किशन बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और ईशान किशन की एक बेहतरीन पारी और आखिरी के ओवरों में अनिकेत वर्मा के अच्छे फिनिशिंग टचेस की बदौलत हैदराबाद की टीम 201 रन के स्कोर तक पहुंच गई थी। फिर जब आरसीबी बैटिंग करने आती है तो आरसीबी का पहला विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया था। जयदेव उनादकट ने आरसीबी को पहला झटका फिल साल्ट के रूप में जल्द ही दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद बैटिंग करने आए 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल और बंदे ने उन्होंने क्या ही बैटिंग की। ग्राउंड के चारों ओर तरफ बेहतरीन शॉट लगाए और आरसीबी को एक पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत दी। फिर उसके आगे का काम विराट कोहली ने बखूबी किया, जो वो पिछले 15-20 साल से करते आ रहे हैं। उन्होंने अच्छी तरह से पारी को बुना और आखिरी तक मैच ले जाकर फिनिश किया। लेकिन ये T20 गेम भी ने कितना बदल गया है। आज से करीब 5-6 साल पीछे जहां T20 में 200 रन बनाने के बाद टीमें खुद को सेफ जोन में महसूस करती थी, लेकिन आजकल तो 200 रन जब हैदराबाद बहुत ही खराब खेला, उनके एक छोर से विकेट लगातार गिरते रहे, तब भी 200 रन बना दिए और आरसीबी ने भी उसे बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि रे पिचेस इतने अच्छे हो गए हैं कि खिलाड़ी इतने अच्छे हो गए हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो पहले भी खिलाड़ी तो इससे पहले भी इनसे बड़े पावर हिटर थे। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, कायरन पोलार्ड,
ब्रेंडन मैकलम, लेकिन तब इतने रन नहीं बना करते थे। शायद शायद बीसीसीआई को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कि मैच में बॉलर्स के लिए भी कुछ हो, पिच पर उनके लिए भी कुछ हो। पिच इतनी भी सपाट न हो कि एक बॉलर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। और एक तो दूसरा ये इम्पैक्ट और एक तो ये दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये नियम क्यों है। अरे क्रिकेट मैच में जब 11 खिलाड़ी होते हैं तो फिर ये 12वां खिलाड़ी लाने का क्या मतलब है? आप हाँ इससे थोड़े हाँ 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 इससे थोड़े चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं और मैच थोड़ा ज़्यादा रोमांचक होता है, लेकिन मुझे उन फैंस पर भी तरस आ रही है कि वो कैसा क्रिकेट देखना चाहते हैं। अरे सोचो, आपने देखा होगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच होता है तो उसमें बॉलर्स बैटर्स के लिए पिच में हमेशा के लिए बॉलर्स के लिए कुछ न कुछ होता है। शुरुआती ओवरों में गेंद स्विंग करती है और मिडिल ओवर्स में बॉलर्स को जो बॉलर्स अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं उन्हें पिच पर हमेशा कुछ न कुछ बाउंस मिलता रहता है, जिससे वो गेम में बने रहते हैं। अरे क्रिकेट एक गेम है अरे जिसमें बॉलर्स और बैटर्स को दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपने तो गेम को एक तरफा ही कर दिया है बैटिंग के लिहाज से। अरे शायद बीसीसीआई को एक बार फिर से इस इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर सोचना चाहिए और साथ ही पिच इतने भी सपाट न हो कि बॉलर्स असुरक्षित महसूस करें और ऊपर से ये बाउंड्री 50-60 मीटर की, इसको थोड़ा बड़ी की जाए। गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ कुशन हो कि वो भी गेम में बने रहें।